Dear students, today we are going to discuss lecture number 9 of Basic Literature for SST General. इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको ओल्ड इंग्लिश एज के बारे में पढ़ाया था। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उसमें जो लिटरेचर था उसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के बाद जो होती है वो बारी आती है मिडल इंग्लिश पीरियड की, या इसको हम मिडल इंग्लिश एज भी कहते हैं या फिर इसको हम मिडीवियल एज भी कहते हैं। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश एज जो था वो 1066 एडी को ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद मिडल इंग्लिश एज जो है ना यहाँ से शुरू होते हैं 1066 से लेकर 1500 तक। ये जो अरसा है इंग्लिश लिटरेचर में इसको हम कहते हैं मिडीवियल एजेस या फिर मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड को जो है ना फिर दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं नॉर्मन पीरियड, दूसरे को हम कहते हैं एज ऑफ चौसर। ठीक है, नॉर्मन पीरियड जो है जो कि इंग्लैंड पे जो नॉर्मन्स थे, नॉर्मैंडे के जो नॉर्मन्स थे उन्होंने जब इंग्लैंड पे अटैक किया था तो उनका पीरियड शुरू हो गया था 1066 से लेकर 1350 तक। ठीक है, ये नॉर्मन पीरियड था। जबकि 1350 से लेकर 1400 तक ये जो अरसा था इसको हम कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ चौसर। ये जो है ना इम्पोर्टेंट है लिटरेचर में, एज ऑफ चौसर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसको एज ऑफ चौसर क्यों कहा जाता है ये इसके बीच ये भी मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ चौसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है चौसर का उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक के एज ऑफ चौसर पे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, केबीपीएससी में और जो एसएस इंग्लिश के पेपर हुए थे 2019 में उसमें 3 to 4 एमसीक्यूज आए थे इस टॉपिक पे। अच्छा, तो इसका जो पूरा नाम था जेफरी चौसर। ठीक है, और इसका जो एज था यानी जो जिस अरसे में वो रहे थे 1350 से लेकर 1400 तक, ये जो अरसा था इसको जो है ना एज ऑफ चौसर इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एज ऑफ चौसर? बिकॉज चौसर डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि इस दौर में जो चौसर था वो एक ऐसा राइटर था, अतर था, जिसने पूरे इंग्लिश लिटरेचर को डोमिनेट किया था। इसके बारे में एक एमसीक्यूज आता है जो हमेशा रिपीट होते हैं लिटरेचर में। चौसर जो है उसको हम कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री का फादर किसको कहते हैं? चौसर को कहते हैं, जोफ्री चौसर को। ठीक है, अब इसके बाद चौसर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर जो है ना हम इसके मज़ीद कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो मिडल इंग्लिश में, या आप कह सकते हो कि मिडल इंग्लिश पीरियड जो था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर थे, जो फिगर था वो कौन था? जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में वो है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चौसर। और ये जो द कैंटरबरी टेल्स है ये एक पोएम है जिसको हम कहते हैं नैरेटिव पोएम या फिर नैरेटिव पोइट्री। मैंने आपको पोइट्री की टाइप्स पढ़ाई थी ना। ये एक ऐसा पोएम होता है जिसमें आपको स्टोरी बताई जाती है, एक लेंथी स्टोरी बताई जाती है। तो द कैंटरबरी टेल्स में भी इस तरह एक पोएम है जिसमें आपको कहानियाँ बताई जाती है। ठीक है, इसके अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें 30 पिलग्रिम्स होते हैं ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी। जो कि लंदन से कैंटरबरी, ये भी एक इंग्लैंड में एक जगह है कैंटरबरी। ठीक है, तो वो लंदन से कैंटरबरी जो है ना वो सफ़र करते हैं। क्यों सफ़र करते हैं? टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। ये जो है ना एमसीक्यूज एसएस 2019 के इंग्लिश, यानी जो एसएस इंग्लिश का पेपर था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें ये एमसीक्यूज आया था कि जो द कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स थे वो लंदन से कैंटरबरी जा रहे थे। क्यों? किसके
श्राइन को विजिट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एक था सेंट थॉमस बेकेट, ठीक है। तो वो जो पिलग्रिम्स थे 30, जो कि लंदन से कैंटरबरी जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, वो सेंट थॉमस बेकेट के मज़ार पे जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब रास्ते में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। ईच पिलग्रिम इज सपोज्ड टू टेल 2 स्टोरीज ऑन द वे, यानी वो लंदन से कैंटरबरी जाते हुए भी 2 कहानियां सुनाएगा, और कैंटरबरी से लंदन वापस आते हुए भी 2 कहानियां सुनाएगा। तो इस तरह ये जो कैंटरबरी टेल्स है, ये एक पोएम है, ड्रामेटिक पोइट्री है, और इसमें ये पिलग्रिम्स क्या करते हैं, कहानियां बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब द कैंटरबरी टेल्स के पीछे लिखने का मकसद क्या है? ये जितने भी पिलग्रिम्स होते हैं ना, इसमें आपको रिलीजियस लोग भी मिलेंगे, जो लोअर क्लास के लोग हैं, यानी जो मिडिवल सोसाइटी थी, जिस सोसाइटी में चौसर रह रहा था, उस सोसाइटी में 3 क्लासेस थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, और थर्ड स्टेट था। तो उसमें सारे किस्म के लोग थे, ठीक है। वो हर किस्म के लोग आपको इस पिलग्रिम्स में नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो भी लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है, सेंट थॉमस बेकेट के मज़ार की तरफ जा रहे थे। अब वो जो कहानियाँ सुनाते हैं, उन कहानियों से वो क्या करते हैं, चौसर उनको एक्सपोज करते हैं, उनके अंदर जो करप्शन होती है, जो फॉर एग्जांपल एक चर्च है, चर्च का क्या होता है, प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, तो वो जब कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो उनसे जो है ना उनकी मेंटेलिटी रिफ्लेक्ट होती है, और इसी के ज़रिए से चौसर क्या करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करते हैं, यानी वो अपनी सोसाइटी को क्या करते हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उनके अंदर जो खामियां हैं, ताकि उसको कोई मॉरल लेसन सिखाया जा सके, ठीक है। ये एक किस्म का सटायर है, उन पिलग्रिम्स कैरेक्टर्स को लिया है अपनी सोसाइटी से, हर एक क्लास के कैरेक्टर्स को, किसानों को लिया है, मिडिल क्लास को लिया है, और अपर क्लास को लिया है, और सारी जो है ना वहाँ पे मौजूद है, और हर एक कहानी बताते हैं, और उसकी कहानी से ही जो है ना वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं चौसर, ठीक है। तो चौसर ट्राइज टू एक्सपोज द फेक रिलीजियस पीपल एंड करप्शन इन द सोसाइटी। चौसर क्या करता है, जो फेक रिलीजियस पीपल होते हैं, यानी वहाँ पे जो चर्च के लोग थे, जिस तरह बिशप्स थे, प्रीस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, इलिजिटमेट रिलेशनशिप रखते थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बाहर से तो खुद को मजहबी दिखाते थे, लेकिन अंदर से जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो अनएथिकल थे, ठीक है। वो करप्ट थे बिल्कुल ज़्यादा, वो जो चर्च था, कंट्रोल सारा उसके पास था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा करप्ट था, ठीक है, इलीगल प्रैक्टिसेस करता था, लोगों को जो है ना गलत रास्तों पे लेके जाता था, मज़हब के नाम पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को शॉस्त्र ने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है, और एक मॉरल लेसन सिखाने के लिए, ये इसमें भी आपको एक मॉरल लेसन मिलेगा इस स्टोरी में। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको इस में मिलेगा द कैंटरबरी टेल्स में, वो है सटायर। ये जो पोएम है द कैंटरबरी टेल्स, ड्रामेटिक पोएम है, सॉरी नैरेटिव पोएम है, ये एक सटायर है, ठीक है। सटायर क्या होता है, इसको ज़रा समझ लो, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, इस पे भी कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं। सटायर क्या होता है, अ लिटरेरी वर्क दैट क्रिटिसाइजेस पीपल्स फुलिशनेस एंड करप्शन इन अ फनी एंड आयरॉनिकल वे। सटायर एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है, कोई पोएम होता है, स्टोरी होती है, नॉवल होते हैं, या ड्रामा होता है, जो क्या करते हैं, लोगों की जो बेवकूफ़ी है और उनकी जो बदफेली है, करप्शन है, उसको वो क्या करते हैं, एक्सपोज करता है, लोगों के सामने लाता है, फ़नी यानी मज़ाहिया वे में या तंज़िया अंदाज में। तो चौसर भी एक सटायर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो द कैंटरबरी टेल्स है। चौसर ह्यूमरसली एक्सपोजेस द ग्रीड यानी हाइपोक्रेसी एंड फुलिशनेस ऑफ द मिडिवल सोसाइटी, यानी स्पेशली द चर्च एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस। वो क्या करते हैं, इस द कैंटरबरी टेल्स में क्या करते हैं, मज़ाहिया अंदाज में वो वहाँ पे मिडिवल सोसाइटी जो थी, जहाँ जिस सोसाइटी में वो रह रहा था, उस सोसाइटी के लोगों की जो बेवकूफ़ी थी, उनकी जो हिपोक्रेसी थी,
उनकी जो लालच था, ग्रीड था उनमें, उनको वो क्या करता है, एक्सपोज करते हैं। ख़ास तौर पर जो चर्च है और जो सोशल क्लासेस है, उनको भी क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो मिडीवल सोसाइटी थी, यानी जो जिस ज़माने में ये मिडल एजेस थे, तो इस वहाँ पे सोसाइटी जो थी ना, उनमें 3 क्लासेस होते थे, ठीक है? जिनको 3 स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है? 3 स्टेट्स। अब फर्स्ट स्टेट होते हैं, सेकंड स्टेट होते हैं और थर्ड स्टेट होते हैं, और हर एक स्टेट के अंदर जो है ना डिफरेंट क्लासेस के लोग होते हैं और इनका जो रोल होता था सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट था ना, फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट वाले क्या करते थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो चर्च वाले लोग होते थे, प्रीस्ट होते थे, या इस तरह मजहबी लोग होते थे, ठीक है? और उनका काम क्या होता था, लोगों को दीन के बारे में सिखाना या मजहबी वो कराना, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेट होता था जिसमें हमारे पास किंग्स होते थे, ठीक है? और इसके बाद जो नाइट्स फाइटर्स होते थे जो अपने कंट्रीज़ को यानी अपने इलाके को दुश्मनों से लड़ते थे और बचाते थे। थर्ड जो था हमारे पास इस सोसाइटी में, वो थर्ड स्टेट जो था उसमें किसान होते थे या मिडिल क्लास होते थे जो क्या करते थे, खेती-बाड़ी करते थे और पूरे सोसाइटी के लिए वो एक प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते थे, ठीक है? इसको भी आपने ज़हन में याद रखना है।